बहुत प्रभावित। फ्रेंड्स, we will discuss the messages we have posted yesterday and today. एक मैसेज रॉबर्ट एडम्स का पोस्ट किया है। रॉबर्ट एडम्स एक वेस्टर्न सीकर थे और वो रमन महर्षि से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने रमन महर्षि की सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस से ही आत्मबोध प्राप्त किया। वो एक छोटे से मैसेज में रमन महर्षि की टीचिंग्स का या सेल्फ इंक्वायरी की टीचिंग्स का सार बता रहे हैं। कहते हैं, आई आस्क यू फॉर 1 वीक, आई वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन हु एम आई। कहते हैं, जो भी उनके पास बैठे हैं लोग, उनसे कह रहे हैं, केवल 1 वीक के लिए केवल आपको ये करना है कि आप अपने से क्वेश्चन पूछें, मैं कौन हूं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, ही इज एडवाइसिंग। Whenever something happens in your life, instead of trying to change it or take some action against it, simply ask yourself, who am I? आपके जीवन में कोई घटना हो जाए, कोई दर्द आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कुछ प्रतिकूल हो जाए, तो आप उसको बदलें नहीं, आप उसको बदलने की चेष्टा ना करें। केवल ये पूछें, Who am I? मैं कौन हूं? Whenever your mind starts thinking, ask yourself, who am I? यदि आपके मन में कोई विचार आता है तो भी ये पूछे कि who am I? Whenever you hear bad news on the TV or you feel upset, ask yourself, who am I? जब आपको कोई बुरी खबर मिले, टीवी पे देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, या आपको अपसेट हैं, तो अपने से पूछें, हु एम आई? मैं कौन हूं? दैट इज ऑल यू हैव टू डू। सारी स्थितियों में आपको हु एम आई ये क्वेश्चन करते रहना है। यू डोंट हैव टू गो एनी फर्दर देन दैट। इसके आगे नहीं जाना, केवल हु एम आई। जब भी कोई मन में भूचाल है, हु एम आई। कुछ संकल्प विकल्प उठे, हु एम आई। Now, what I would like to do is hear the results of that experiment. जब आप 1 वीक तक लगातार इस प्रैक्टिस को करेंगे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस प्रयोग का क्या प्रभाव हुआ, उस प्रयोग का क्या परिणाम हुआ। This is what he is suggesting. Now, today also we had put a quote from Robert Adams. By asking the question, to whom do these thoughts come, your mind begins to slow down. जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने से कि ये विचार किसको आ रहे हैं, the moment you put this question, to whom these thoughts are coming, जैसे ये पूछेंगे, आपका माइंड स्लो डाउन हो जाएगा। मन की जो रफ्तार थी वो ठहर जाएगी। एंड फाइनली मर्जेज इनटू योर हार्ट, और धीमे धीमे आपका मन हृदय में मर्ज हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। देन यू आर नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय द माइंड। फिर मन आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप मन के शासन से बाहर चले जाएंगे। यू आर नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग। आप किसी चीज से भी कंट्रोल नहीं होंगे उस समय। Your individuality will merge into the infinite. आपकी जो व्यक्तिगत सत्ता है वो अनंत में विलीन हो जाएगी, and you will become free, और आप फ्री हो जाएंगे। तो ये 2 छोटे छोटे मैसेज हैं कि आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, हु एम आई पूछें। उसी को महर्षि ने बड़ा करके बताया कि जो भी कोई प्रॉब्लम आए आपको, पहले ये पूछो अपने से कि टू whom दिस प्रॉब्लम, ये समस्या किसको है। टू whom दिस एंजाइटी, ये चिंता किसको हो रही है। टू whom दिस थॉट, ये विचार किसको उठ रहा है। टू whom दिस सुख और दुख, ये सुख और दुख किसको हो रहा है।
इसको ध्यान से पूछें और फिर इसका एक ही आंसर होगा, ये मुझको हो रहा है। उसके बाद पूछे हु एम आई, तो मैं कौन हूं, जिसको हो रहा है वह कौन है, व्हाट इज दिस आई। तो जैसे ही आप इस व्यवस्था को करेंगे, इसको करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मन आपका बाहर दौड़ रहा था, वो मन आपके आई की ओर, आपके सेंटर की ओर चलने लगेगा। और जैसे जैसे आई पे आपकी अटेंशन जाएगी, ये आई स्लो डाउन हो जाएगा, आई जो कि माइंड को भी इंडिकेट करता है। एंड देन दिस आई विल डिसअपियर, this I or mind will merge into the heart. So this is the entire thing. इसको यदि आप मजबूती से कर सके, रात को भी किया कीजिए। रात को आंख खुलती है, कोई चिंता आई, to whom this thought is coming, ये विचार, ये चिंता किसको हो रही है, ये मुझको हो रही है। Then who am I? और आई पे आ जाए आप। दूसरी इसी की प्रैक्टिस कि मैं अपने अंदर आई को फील करूं, आई, और देखूं ये आई मेरे अंदर कहां से उठ रहा है। ये आई विचार या आई फीलिंग की उत्पत्ति, उदय मेरे अंदर कहां से हो रहा है। सो यू विल फाइंड योर टोटल अटेंशन विच वॉज गोइंग आउटवर्ड विल गो इनवर्ड, विल बिकम इनवर्ड। आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। विथ टोटल अटेंशन you will feel stillness. Sometimes your breath may also stop if you do it so properly. Your thoughts will all drop. You will be in a thought-free state. और ये इतना सहज हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आपको फिर इसमें आनंद आने लगेगा। You will start rejoicing the blissful state, जो कि आपका स्वरूप है। आपके स्वरूप का रसास्वादन आप इसलिए नहीं कर पाते कि आप संकल्प विकल्पों से हमेशा घिरे रहते हैं। संकल्प विकल्प, कुछ विचार किया, फिर उसका उल्टा विचार किया, ऐसा सोचा, वैसा सोचा, ये करना है, ये नहीं करना है। इसी पूरे भंवर में पूरा दिन हमारा चलता रहता है, कुछ अच्छे के लिए, कुछ बुरे के लिए, कुछ सुखदायक, कुछ दुखदायक, कुछ करने का भाव, कुछ नहीं करने का भाव। तो पूरे दिन जो भी चल रहा है, ये एक तरंग की तरह है, एक बुलबुले की तरह है। इसको यदि हमने पहचान लिया तो थिंग्स विल बिकम सो सिंपल। इसी से रिलेटेड एक निसर्ग दत्त महाराज का बहुत अच्छा कोट आज जो है हमने पोस्ट किया, उसको भी समझे। टू टेक द वर्ड एज रियल एंड वन सेल्फ एज अनरियल इज इग्नोरेंस। इस संसार को, इस जगत को तो हम वास्तविक मानते हैं और अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को अनरियल मानते हैं। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। जो रियल नहीं है उसको रियल मानते हैं। जगत को, जगत की वस्तु को, इस शरीर को, इन विचारों को, इस मन बुद्धि को, ये वास्तविक है क्या? वास्तविक का मतलब नित्य है, यहां से जो हमेशा ठहरता है, जो पल पल बदलता है, वो वास्तविक नहीं है, वो एपरेंट है। और जो वास्तविक है, जो कि जानने वाला है, जिसके कारण आप जगत को जानते हैं, उसको आप अनरियल मानते हैं। यही अज्ञान है, द कॉज ऑफ सोरो। और इसी से जो है सारे का सारा पीड़ा, दुख और दर्द होता है। अनित्य को नित्य मान लिया और नित्य को अनित्य मान लिया। यदि इसको आप जब तक जगत को वास्तविक मानते हैं, शरीर को वास्तविक मानते हैं, अपने ईगो को, अहम वृत्ति को, मैं एक सेपरेट पर्सनैलिटी हूं, इसको सही मानते हैं, सत्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, तो ये एक अज्ञान है। और इससे ही सारे का सारा
पीड़ा, दुख, दर्द है। टू नो द सेल्फ एज द ओनली रियलिटी एंड ऑल एल्स एज टेम्पोरल एंड ट्रांजिएंट इज फ्रीडम। सेल्फ, अपने आत्मा को, अपनी चेतना को रियलिटी मानना, द सोल रियलिटी, वही एक वास्तविकता है। और जो ये जगत है, जो पदार्थ हैं, ये टेम्पोरल हैं, ये अनित्य हैं, ये गिरने वाले हैं, परिवर्तन होने वाले हैं। ये जब आप जान लेंगे तो यही फ्रीडम है, यही मुक्ति है। एंड दिस इज फ्रीडम, पीस एंड जॉय। इससे आपको शांति आ जाएगी और इससे आपको आनंद आ जाएगा। तो क्या समझना है? जो वास्तविकता है, जो शाश्वत है, वो कौन है? आप हो, मैं हूं, चेतना के तल पर, कॉन्शियसनेस के तल पे, सेल्फ के तल पे। और मेरे ऊपर जो ये एक आवरण है बॉडी का, मन का, बुद्धि का, जिससे मैं एक अलग व्यक्तित्व हूं, अ सेपरेट पर्सनैलिटी, और इसको मैं वास्तविक मानता हूं। तो मेरा जो रियल स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो अनंत है, असीमित है, अनादि है, इमोर्टल है, उसको तो अनरियल, उसको तो मैंने इग्नोर कर दिया और मैं केवल अपनी इस पर्सनैलिटी को ही रियल मान रहा हूं। यही अज्ञान है। ये पर्सनैलिटी, इसका एक जन्म हुआ है, इसकी एक मृत्यु होगी। ये तो सीमित है, ये तो परिवर्तनशील है। तो इस सीमित परिवर्तनशील व्यक्तित्व को परमानेंट मान लेना, नित्य मान लेना, यही सब में बड़ी अविद्या है। और इसी के कारण हमें भय रहता है। हम इसको, जो कि अनित्य है, उसको नित्य बताना चाहते हैं, जो सीमित है उसको असीम करना चाहते हैं कि ये बॉडी हमारी अनंत वर्षों तक चलती रहे। संभव ही नहीं है। यदि मैंने बॉडी के साथ अपना तादात्म्य कर दिया तो मुझे मृत्यु का डर रहेगा। और यदि मैं चेतना हूं, मैं वो शख्सियत हूं, मैं वो स्वरूप में केवल हैपन मात्र हूं, आई एमनेस और इजनेस हूं, सत और चित हूं, जिस पर इस बॉडी का होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इस बॉडी के जाने का बिल्कुल भय नहीं रहेगा। नींद में भी तो हम जाते हैं, नींद में भी जाते हैं तो हमारी बॉडी से हम डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हमें लगता है कि कल को इस बॉडी में फिर आएंगे, तो हमें डर नहीं लगता। जैसा कि सेंट्स ने कहा है कि मृत्यु एक विराट निद्रा है और नींद एक छोटी मृत्यु है। नींद में भी आपका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, शरीर से आपका कोई तादात्म्य नहीं रहता। तो सारा भ्रम जो है, एंटायर इल्यूजन, वी आइडेंटिफाई और वी थिंक आई एम द बॉडी एंड इन सब्सटेंस आई एम दैट आई एम, केवल होनापन मात्र। तो इस भ्रम को जब हम निकाल देंगे थ्रू सेल्फ इंक्वायरी, थ्रू सेल्फ अटेंशन, इस क्वेश्चन से हु एम आई, या इस चिंतन से आई एम, तो धीमे धीमे मुझे अपने शाश्वत स्वरूप का बोध होगा। और जो मेरा ये सीमित सेल्फ है, नॉन सेल्फ जिसको कहेंगे, मन, बुद्धि एंड शरीर की जो ये अलग से एक एंटिटी बनी हुई है, जिसको ईगो भी कहते हैं, ये कोलैप्स हो जाएगी, ये वैनिश हो जाएगी। And then you will be in blissful state. So again and again you have to distinguish
जो परिवर्तनशील है उसमें अनुकूल और प्रतिकूल होगा ही। परिवर्तनशील क्या है? आपका ये शरीर भी परिवर्तनशील है, आपके विचार भी परिवर्तनशील हैं, आपकी बुद्धि भी परिवर्तनशील है, आपकी धन दौलत जो भी शरीर के भोग के लिए हैं, आपके रिलेशंस, सब के सब परिवर्तनशील हैं। तो दे आर अनरियल। जो भी परिवर्तनशील है वो अनित्य है, वो अनरियल है। उसके साथ आप तादात्म्य ना करें, क्योंकि इन एसेंस यू आर इमोर्टल। आप शाश्वत हैं, आप अनादि हैं, आप अनंत हैं, आप असीम हैं। और जब आप उस रियलिटी को समझ जाते हैं तो ये जो एक भ्रम है, जो एक ये भ्रांति है कि मैं एक सेपरेट बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सेंसेस का एक पुतला हूं, इससे आप इस असत्य से जागरूक हो जाते हैं, इस असत्य के प्रति सचेत हो जाते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण मात्र है। जैसे चीजें बदल रही हैं, ये भी बदल रहा है। शरीर मेरा बचपन में क्या था, आज मेरा शरीर क्या है। मेरी इंद्रियों की जो क्षमता थी वो न जाने कितनी बदल गई। मेरा सोच पल पल बदल रहा है। यदि आप अपने को शरीर से, मन से, बुद्धि से तादात्म्य करते हैं तो हर क्षण आप पृथक व्यक्तित्व हैं। एक क्षण पहले जो थे आप, एक क्षण बाद वो नहीं रहते। आपके विचार बदल जाते हैं, आपके भाव बदल जाते हैं, आपकी बॉडी के सेल बदल जाते हैं। लेकिन एक तत्व है ऐसा, वो तत्व क्या है? सत है, पन, होनापन मात्र। उसको अवेयरनेस का नाम भी दे सकते हैं। बीइंग अवेयर, सिंपली बी अवेयर, सिंपली बी। जब आप सिंपली बी में आ जाएंगे, केवल होनेपन मात्र को समझ जाएंगे, तो आपने अपने स्वरूप को जान लिया। पहले उस स्वरूप की झलकी आपको महसूस होगी, फिर धीमे धीमे आप उसमें ठहरने लगेंगे। और कब उस स्वरूप से में ठहरते ठहरते आप जो है, आपका ईगो विलीन हो जाएगा, विलय हो जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। एंड दैट इज द ट्रू अवेकनिंग, दैट इज द ट्रू रियलाइजेशन। उसके लिए सेल्फ इंक्वायरी करते रहें, निसर्गदत्त महाराज की तरह आई एम पे ठहरे रहें। विचार वगैरह आए तो पूछे किसको विचार आ रहे हैं, आंसर होगा मुझको विचार आ रहे हैं। क्वेश्चन करें, हूं एम आई। जो भी मेरा मन बाहर भाग रहा है उसको हर क्षण वापस पकड़कर आई पे लाना है और आई से वो सोर्स पे जाए। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ महर्षि रमन। एंड दिस इज वेरी सिंपल। इनिशियली प्रॉब्लम होगा, एक बार जब आपको आने लगेगा तो आप धीमे धीमे देखेंगे आपके जो संकल्प और विकल्प हैं, आपका जो विचार प्रवाह है वो कम होने लगेगा। जितने विचार कम हुए उतना मन आपका शांत हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, और धीमे धीमे वो मन ठहरने लगेगा, विचार रुकने लगेंगे। एंड देन धीमे धीमे आपको लगेगा कि आप अपने स्वरूप, जो कि आनंद है, शांति है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो महसूस होने लगे। जगत की, शरीर की, वस्तुओं की
उपलब्धि, उनका प्राप्ति या उनका हानि, उनका जानापन, वो आपको खटकेगा नहीं। यू नो दे आर टेम्पररी, दे आर ट्रांजिएंट। कुछ अच्छा हो जाए तो भी ठीक है, कुछ बुरा हो जाए तो भी ठीक है, वो सब जो है अनित्य है। वो तो ऐसे ही है जैसे हवा चलती है, अभी इधर को रुख चल रहा है, दूसरी तरफ इधर को रुख चल गया, ये तो ऐसे ही है। तो इट विल बी जस्ट लाइक दी स्क्रीन पे, स्क्रीन इज परमानेंट और उस पे पिक्चर्स दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एक इसमें हम और पढ़ देते हैं मैसेज, दैट वाज आल्सो गुड। ये रमन महर्षि का है, दी स्टेट्स कम एंड गो बट यू आर ऑलवेज देयर। जो आपकी डिफरेंट स्थिति है, तीन स्थिति, जागृति, जागे हुए होना, सुसुप्ति, नींद में जाना, एंड स्वप्न अवस्था, ड्रीम में, ये तीन स्थिति, ये जाती आती रहती है। एक ही दिन में जाती आती है। एक दिन में मैं थोड़ा टाइम के लिए जागता हूँ, थोड़े समय के लिए मैं विश्राम करके गहरी नींद में चला जाता हूँ, और बीच बीच में मुझे स्वप्न भी आते हैं। तो तीनों अवस्थाएं 24 आवर्स में। जब मैं जागा हुआ हूँ उस समय मैं सोया हुआ नहीं हूँ, उस समय मुझ में स्वप्न नहीं है। जब स्वप्न है तो मैं जागा हुआ नहीं हूँ, मैं माइंड, मेरे एक मन के तल पे हूँ, मेरा मेंटल एक वर्ल्ड है, स्वप्न जगत हो गया एक। और जब मैं सो रहा हूँ, गहरी निद्रा में हूँ, तो मुझे किसी भी चीज का भान नहीं है। दी स्क्रीन इज ऑलवेज देयर। कहते हैं कि सिनेमा की तरह है ये, रमन महर्षि कह रहे हैं, सिनेमा का पर्दा हमेशा होता है। बट सेवरल टाइप्स ऑफ पिक्चर्स अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड देन डिसअपीयर। उस पे तरह तरह की पिक्चर आती हैं और वो चली जाती हैं। नथिंग स्टिक्स टू द स्क्रीन, इट रिमेन्स ए स्क्रीन। सिनेमा पे वो पिक्चर चलती हैं, लेकिन उसके बाद उस पर्दे पर कोई भी पिक्चर चिपकती नहीं। एक आया, कहीं पे रोमांस का आया, कहीं पे लड़ाई झगड़े का आया, कहीं वायलेंस का आया। स्टोरी के न जाने कितने कितने पात्र हैं और कितने उसमें पिक्चर है, बट एक पिक्चर आएगी फिर वो चली जाएगी, सिनेमा पे नहीं चिपकेगी, स्क्रीन पे नहीं चिपकेगी। सिमिलरली यू रिमेन योर ओन सेल्फ इन ऑल दी स्टेट्स। आप जो है अपने वास्तविक स्वरूप में रहते हैं, चाहे आप जागे हुए हो, चाहे आप नींद में हो, चाहे आप स्वप्न में हो। On the screen, you sometimes see a huge ocean with endless waves that disappears. सिनेमा का स्क्रीन है, उस पे आपने देखा अथाह सागर, उसकी अनंत तरंगे उठ रही हैं और वो तरंगे विलीन होती जा रही हैं, डिसअपियर होती जा रही हैं। दूसरे क्षण आप देखते हैं उसी स्क्रीन पे फायर, बहुत बड़ी आग लग गई और आग भी डिसअपियर हो जाती है। द स्क्रीन इज देयर ऑन बोथ ओकेजन्स। दोनों घटनाएं, समुद्र की उससे तरंगों का उठना और दूसरे टाइम पे फायर का लगना, अग्नि का लगना, और फिर वो खत्म हो जाना, ये उसी स्क्रीन पे है। कहते हैं उसी स्क्रीन पे वो देखा हमने। डिड द स्क्रीन गेट वेट विद द वाटर और डिड इट गेट बर्न्ड बाय द फायर? महर्षि रमन कह रहे हैं जब वहां पे समुद्र था और उसकी तरंगे उठ रही थी, तो क्या स्क्रीन उससे गीला हुआ? क्या स्क्रीन में उससे नमी आई? और जब उसमें फायर देखी हमने, तो क्या स्क्रीन में कोई आग लगी? क्या स्क्रीन जला? नो, ना तो स्क्रीन गीला हुआ ना स्क्रीन जला। नथिंग अफेक्टेड द स्क्रीन। उस पर्दे को कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं, चाहे उस पे आग जल रही हो, चाहे उस पे पानी पड़ा हुआ हो। इन द सेम वे the things that happen during the wakeful, dream and sleep states do not affect you at all. You remain yourself.
कितनी बड़ी बात है। जो चीजें आपके जागते हुए हो रही हैं, जो नींद में हो रही हैं, या जो स्वप्न में हो रही हैं, ये सब पिक्चर्स की तरह हैं। आप इनके दृष्टा हो, इनके साक्षी हो, इनसे कोई प्रभावित नहीं होते। और गलती क्या होती है, हम वास्तव में कर्ता भाव में जाने से इन हैपनिंग्स को, इन घटनाओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं, इनको सत्य मान लेते हैं। ये सत्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है। पिछला जो भी आपके साथ घटना हुआ, आप बताइए, क्या आज वो सत्य है? बचपन में जो हुआ केवल वो एक मेमोरी मात्र है। आज उसका आपसे क्या लेना देना है? अभी एक क्षण पहले जो हुआ वो भी क्या है? इट वॉज जस्ट लाइक ए मूवी। एक पिक्चर देख रहे थे आप, जैसे औरों की पिक्चर देखते हैं, ऐसे ही इस बॉडी माइंड की आप एक पिक्चर देख रहे हैं मात्र, उससे आप तादात्म्य कर लेते। यदि इस बॉडी माइंड को भी अपने से अलग करके देखें कि ये बॉडी माइंड, अरे ये कुछ सोच रहा है, ये कुछ कर रहा है, एंड यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, तो धीमे धीमे आपके अंदर परम शांति, परम आनंद, परम धैर्य पैदा होने लगे और धीमे धीमे आप अपने स्वरूप बोध में आने लगेंगे। तो आज इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं।